असलम जवारी की बेटी से, और तो तुम कोई ऐसा काम करो कि तुम्हारी जान असलम से भी छूट जाए, बेटी से भी छूट जाए, तुम्हें लड़की का क्या करना है। सेठ दाऊद का बहुत अच्छा प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है। देख दिमाग चल रहा है बंदे का, जो दिल में है। तुम्हारे दिल में क्या है, जो कहता है जो मेरे दिल में है अगर मैं कह दूंगा तो तुम मान लोगी। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया। एपिसोड 21 22 बेहतरीन एपिसोड्स थी ये दोनों। ये वो एपिसोड्स थी जिसमें हमें अब जो है ना आफ्टर मैथ हुआ है, वो जो हमें एक बम का धमाका हुआ था, जो हमें हम बहुत मैं बहुत जब से टीजर्स ड्रामे के शुरू हुए हमें पता था कि ये होना था, वो एपिसोड 20 में हो गया। अब इसके बाद क्या होना है वो है इंटरेस्टिंग पार्ट के। अब उस पॉइंट के बाद स्टोरी किस तरह चलेगी, हम उस पॉइंट का इंतजार कर रहे थे। अब है सरप्राइजिंग बात, अब क्या होगा अब हमें कुछ नहीं पता। उस पॉइंट तक का तो हमें पता था कि वो बम फटेगा और सारी बात खुलेगी। बात इस ड्रामा दो एपिसोड में सबसे इंटरेस्टिंग ये हुई है कि इन्होंने इसी अगले ही एपिसोड में पिया के ऊपर भी रिवील कर दिया कि वो उसका बाप जुआरी है, और उसने पिया को बचपन में जुए की एक बाजी में हारा हुआ है सेठ मूसा को। और ये कि सेठ मूसा जो है अली यार के जो फादर है, अली मूसा कह लें, दाऊद कह लें, जो भी कह लें, और जो उसकी जो माँ है जिसने उसको पाला है अब तक, वो उसकी एक्चुअली बायोलॉजिकल मदर नहीं है। तो ये सारे जो बम के धमाके थे, वो जो चर्सी आया था सेठ दाऊद का जो राइट हैंड मैन है, उसने जानबूझ के, बिकॉज ही न्यू कि वो पिया जो है ना वो खिड़की से सुन रही है, तो उसने जानबूझ के सारी कहानी जो है, सारा बैकग्राउंड जो है असलम से बातों बातों में रिवील कर दिया कि पिया सुन ले। तो पिया को सारा कुछ पता चल गया है कि क्या है सिनेरियो, किस तरह का सिनेरियो। उसको ये भी पता चल गया है कि उसकी माँ जो है वो उसकी असली माँ नहीं है, और उसकी असली माँ जो है वो तड़प तड़प के मर गई थी जब इसका बाप जो था वो जुए की बाजियां लगा रहा था, और उसको भी उसने जुए की बाजी में सेठ दाऊद है या सेठ मूसा उसको हार चुका है। सो ये कहानी सारी की सारी रिवील हो गई विद इन लाइक वन सीन, और फिर उसके बाद वो बेहोश जाती है एंड ऑल दैट काइंड ऑफ सिनेरियो। दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज, मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा भी खींचेगा, थोड़ी सी बात ढकी छुपी रहेगी, फिर कहीं से रिवील होगा। ऐसा कुछ भी नहीं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस ड्रामा कि अभी तक थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि स्लो हो रहा था उस पॉइंट तक जहाँ पे असलम और सेठ दाऊद ने आमने सामने आना था, और जैसे ही वो आमने सामने आए स्टोरी ने पिकअप किया। फिर उसके बाद जो पिछले टीजर में उन्होंने दिखाया था कि सावल को उसने बुलाया सेठ दाऊद ने, और उसको दिया टास्क के फेच मी द गर्ल, वो लड़की मेरी अमानत है असलम के पास और मुझे। तो सावल बड़ा एकदम गुस्से, यानी कि शो तो नहीं किया, ही टुक द टास्क, मैं ले आऊंगा। लेकिन उसको बहुत बुरा लगा ये बात कि उस पिया को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं वो। मुझे ये लगा कि अगर बंदा अलियार की शादी उससे नहीं करना चाहता, अपने बेटे की, उस असलम जवारी की बेटी से, और तो तुम कोई ऐसा काम करो कि तुम्हारी जान असलम से भी छूट जाए, बेटी से भी छूट जाए, तुम्हें लड़की का क्या करना है। जब तुम्हारा बेटा उसे पसंद करता है, तुम उस लड़की को, तुम्हारे लिए तुम तो चाहते हो कि तुम उससे फार फार अवे रहो। लेकिन फिर उसने कुछ रिवील जो किया, जो उसका प्लान था वो मास्टर प्लान था। मैं कहती हूँ वाह, मजा आया। उसने दिमाग में ये सोचा था कि अगर सावल उसको किडनैप करके एक रात अपने पास कहीं रखेगा, तो वो लड़की बदनाम हो जाएगी। वो लड़की जब बदनाम हो जाएगी कि वो सावल के साथ रात गुजार के आई है, तो वो अली यार के दिल में ये बात डाल देगा, और कोई भी बंदा किसी से भी कितनी भी मोहब्बत करता हो, अगर उसको ये शक पड़ जाए दिल में, तो वो बंदा उसके दिल से उतर जाता है। तो ये उसका प्लान था कि ये मैं प्लान बनाऊंगा इस तरीके से, सावल फंसेगा। सावल तो मेरा पिट्ठू है, उसको क्या ही फर्क पड़ता है, उसकी इज्जत, पिया की इज्जत खराब हो जाएगी, बदनाम हो जाएगी वो सावल के साथ इन्वॉल्वमेंट में, और मेरे बेटे के दिल से उतर जाएगी। तो दैट इज द मास्टर प्लान सेठ दाऊद का। बहुत अच्छा प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है। देख दिमाग चल रहा है बंदे का। फिर उन्होंने इस एपिसोड में ये भी दिखाया कि किस तरह से मूसा को सेठ दाऊद बना, किस तरह से जेल में इसकी मुलाकात हुई एक पावरफुल बंदे ने, और कहाँ उसके पुश्त पनाही की वजह से ये यहाँ तक पहुंचा है। सो वो सारी बैकग्राउंड स्टोरी भी थी कुछ, जो कि दिखा दी तो ओके, नहीं दिखाते तो कोई फर्क पड़ना नहीं था लिटरली। उससे क्या ही हमारी जिंदगी पे फर्क पड़ जाएगा। अली यार जो है परेशान है, दिखाए हैं दो सीन्स हैं, दो एपिसोड में 2 या 3 सीन है अली यार के। वो परेशान है कि
पिया जो है उससे कांटेक्ट नहीं कर रही, पिया से उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, ना वो कॉलेज आ रही है ना वो फोन उठा रही है। सो ही इज वरिड कि हो क्या रहा है, एकदम एकदम धमाका हुआ, एक बातचीत हुई, एक वो हुआ, और उसके बाद बिल्कुल ही कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस तरह की स्टोरी चल रही है। सबसे जो अच्छे सीन थे, जो कि मेरे फेवरेट सीन थे इस ड्रामे में, वर्थ वॉचिंग थे, वो दो सीन्स। एक सीन वो जब सावल जो है वो उसको फोन कॉल करती है, वो छत पे से दोनों कन्वर्सेशन करते हैं कि मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या है, तुम तो बड़े खुश हो गए होगे कि अली यार रास्ते से हट गया है, और तुम तो सेठ के लिए काम करते हो, तो तुम्हें तो खुशी है। तो उसकी नीयत में शक कर रही है एक्चुअली, सीधी सीधी बात ये कि तुम, उसको पता चल गया ना कि ये इसको पसंद करता है, तो वो उसकी नीयत पे शक कर रही है कि अगर अली यार रास्ते से हट जाएगा तो तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो वो सीन बहुत अच्छा था, वो बड़ा हर्ट होता है उसकी ये बात सुन के ना, पिया की। एनीवेज, वो हुई बात। फिर एक दूसरा सीन, वो जो मेरा फेवरेट सीन था, जब वो उसको किडनैप करता है या उसको दिखाता है कि किडनैपिंग कैसे हो सकती है तुम्हारी, तो बी अवेयर। तो वो उसको गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी में बिठा के लेके जाता है, और वो जो कन्वर्सेशन होती है उनके दरमियान, वो कहती है जो दिल में है, तुम्हारे दिल में क्या है, जो कहता है जो मेरे दिल में है अगर मैं कह दूंगा तो तुम मान लोगी। लाइक लिटरली दो सेंटेंसेस आर ब्रिलियंट, अमेजिंग अमेजिंग। मैं फिर वो इसको वादा करता है पिया से कि मैं जो हूँ तुम्हारी मदद करूंगा, तुम पे कोई आंच नहीं आने दूंगा, लेकिन अगर मैंने ये टास्क कंप्लीट नहीं किया तो उसके पास बहुत सारे सावल हैं, और जो मेरे अलावा तुम्हें कोई भी अगवा कर सकता है, तो तुम घर से बाहर ना निकलो, अपनी प्रोटेक्शन करो, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। और उसने कहा है कि अगर, तो कहती तुम्हारी जान को भी तो खतरा हो सकता है, तुम उसका ऑर्डर जो है वो कर नहीं रहे हो और मान नहीं रहे हो। तो उसने कहा कि मैं तो उसका अपनी जान पेश कर दूंगा, यानी कि मैं कह दूंगा कि मैं, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो, ये मैं वफादार हूँ, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता, और अगर तुम्हें मेरी जान लेनी है, मुझे मारना है, तो मैं तुम पे अपना खून माफ करता हूँ। दोज टू सीन्स आर माई फेवरेट in this drama, in these two episodes, like episode I think 21 or 22 है, something like that. So those are the two scenes that I loved it. मैंने दो दफा देखा है, वो गाड़ी वाला सीन तो मैंने दो दफा देखा है, बिकॉज वो सीन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही नाइस था। पिया नोज के सावल उसे पसंद करता है, सावल को पता है कि पिया को पता है, ये भी पता है, लाइक दोनों को, यानी कि अनकही सी बात है दोनों के दरमियान, और दोनों को पता है कि दोनों क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। और उसको पता है कि ये आलियार को पसंद करती है, और वो उसको जस्ट प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि भाई उसको मोहब्बत के बदले में मोहब्बत मिले या लव, और वो ये भी नहीं चाहता कि वो उसको क्या कह सकते, उसकी गलत फहमियां रहे उसके दिल में ना उसकी तरफ से, बिकॉज वो एकदम एक गलत फहमी का शिकार हो जाती है। तो ये वाला सारा सिनेरियो था, बेहतरीन सीन था, इस दो एपिसोड में मेजॉरिटी ऑफ द सीन जो थे वो सेठ दाऊद, सावल और असलम के थे। अलियार और पिया का तो कोई भी सीन नहीं था, कोई भी इंटरेक्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अलियार की वैल्यू नहीं है इस ड्रामे में, या इसका वो जो जो उसका प्लेस है, जो उसकी पोजीशन है यार की, वो आएगी अब फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन, जब के सेठ दाऊद गलत फहमियां पैदा करेगा और मिसकंसेप्शंस पैदा करेगा, और जो इसकी पिया है उसकी जान को खतरा होगा। अब देखते हैं कि किस तरह से जो अली यार है वो स्टैंड लेता है पिया के लिए अगेंस्ट हिज फादर, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट, और किस तरह से प्रोटेक्ट करता है पिया को या नहीं करता। दोनों दोनों सिनेरियोस हो सकते हैं कि सावल ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है लड़की को, या अलियार जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और उसका मोहब्बत कितनी सच्ची है, क्या वो यकीन कर लेगा जो उसके बाप एक पूरा एक इल्यूजन पैदा कर रहा है कि पिया जो है वो करेक्टर की अच्छी नहीं है, और वो स्टोरी बाय कर लेगा, कितनी सच्ची है मोहब्बत, कितना स्ट्रॉन्ग है उसका बिलीफ पिया के ऊपर। तो ये सारी अगले एपिसोड में पता चलेगा। फॉर नाउ द ड्रामा इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। अली अहमद अली अकबर का जो रोल है एज अ सावल, इट्स एपिक। इस ड्रामे की जान है वो करेक्टर, अगर उसको इस ड्रामे में से निकाल दो तो लिटरली देयर इज नथिंग टू इट, देयर इज नथिंग टू इट। अगर सावल नहीं है इस ड्रामे में तो इट्स डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग। मसाला ड्रामा एंटरटेनमेंट है, फुल
ट्रायंगल, ट्राइफेक्टा, लव स्टोरी, क्या जो भी आपने कहना चाहते हैं आप, थ्रीसम, बट इट्स ब्यूटीफुली डन, बहुत अच्छा ड्रामा है, डेफिनेटली वॉच। सांवल यार पिया मैं डिस्कस कर रही थी एपिसोड 21 एंड 22। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय रिव्यू।